Assalamu alaikum students, I'm Sadia Sagir. Welcome to this YouTube channel. Today I'm going to discuss the very important topic with you, that is morphology. Morphology is a branch of linguistics. First of all, let me tell you what is morphology. Morphology is the science and study of the smallest grammatical unit of language. Morphology एक science है जो लैंग्वेज के ग्रामेटिकल यूनिट्स की स्टडी करती है। स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स क्या हैं? कोई भी छोटे से छोटे वर्ड्स, छोटे से छोटे यूनिट्स जो है वो ग्रामेटिकल स्टडी में, ग्रामेटिकल यूनिट्स में ऐड है, स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स में। मतलब किसी छोटे से छोटे वर्ड की, छोटे से छोटे यूनिट्स की ग्रामेटिकल स्टडी को मॉर्फोलॉजी कहते हैं। And of their formation into words, including inflection, derivation and composition. It studies how the words are formed. What the function of prefixes and suffixes in the formation of words. Morphology में एक्चुअली हम डिस्कस करते हैं कि वर्ड किस तरह से बनता है। एक लफ्ज़ हमारे सामने जो मौजूद होता है वो किस तरह से बनता है, किस तरह से हम छोटे से छोटे वर्ड को बड़ा कर सकते हैं जिसमें इन्फ्लेक्शन, डेरिवेशन और कंपोजिशन मौजूद हो। किस तरह से हम प्रीफिक्स एंड सुफिक्सेस को यूज़ करके वर्ड को बड़ा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक वर्ड मौजूद है एक्सेप्ट। ये एक रूट वर्ड है। अगर हम सुफिक्स के ज़रिए ABL का एबल का वर्ड अटैच कर देते हैं एक्सेप्ट के साथ, तो हमारे सामने एक वर्ड आ जाएगा एक्सेप्टेबल। और अगर हम प्रीफिक्स के ज़रिए UN का वर्ड भी साथ अटैच कर देते हैं तो एक्सेप्टेबल से हमारे पास एक और वर्ड बन जाएगा अनएक्सेप्टेबल। यानी एक छोटे से वर्ड एक्सेप्ट के ज़रिए हमने एक्सेप्टेबल पहले वर्ड बना दिया, फिर एक्सेप्टेबल के साथ अनएक्सेप्टेबल एक वर्ड हमारे सामने आ गया। यानी किस तरह हमने प्रीफिक्स एंड सुफिक्स को ऐड करके एक छोटे से वर्ड को एक बहुत बड़ा वर्ड क्रिएट कर दिया। ये वर्ड की ग्रामेटिकल स्टडी कहलाती है। और मॉर्फोलॉजी में हम यही वर्ड की ग्रामेटिकल स्टडी को डिस्कस करते हैं। डिफरेंस बिटवीन मॉर्फोलॉजी एंड सिंटैक्स। मॉर्फोलॉजी इज द ग्रामर ऑफ वर्ड्स एंड सिंटैक्स इज द ग्रामर ऑफ सेंटेंस। मॉर्फीम्स एक ऐसा स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट्स होता है जो कि अपने अंदर कंप्लीट मीनिंग रखता भी है और नहीं भी रखता। मतलब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें एक मॉर्फीम्स होता है और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स भी होते हैं। इसके सर्टेन टाइप्स हैं: फ्री एंड बाउंड मॉर्फीम्स, सिंपल एंड कम्प्लेक्स मॉर्फीम्स। फ्री मॉर्फीम्स में ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि अपने आप में कंप्लीट मीनिंग रखते हों, यानी इन्हें अपने साथ किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं होती मीनिंग कन्वे करने के लिए। जैसे हमारे सामने ये वर्ड मौजूद है रेन, होम, बुक। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि अपने अंदर कंप्लीट मीनिंग रखते हैं। इनको किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है, मज़ीद किसी वर्ड की ज़रूरत नहीं है जो अपना मीनिंग कन्वे कर सकते हैं। ये अपने आप में पूरा मीनिंग रखते हैं। बाउंड मॉर्फीम्स में ऐसे मॉर्फीम्स होते हैं जो अपने अंदर कोई मीनिंग नहीं रखते, और जब तक ये मॉर्फीम्स किसी दूसरे मॉर्फीम्स के साथ अटैच ना हो ये अपना मीनिंग कन्वे नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वर्ड है हमारे सामने एस। ये अपने अंदर कोई मीनिंग नहीं रखता, लेकिन अगर इसी एस को अगर हम किसी सिंगुलर वर्ड के साथ ऐड कर दें तो ये अपना मीनिंग कन्वे करना शुरू कर देगा। जैसे वर्ड बुक है, तो इसके साथ अगर हम एस का इजाफा कर देते हैं तो बुक्स, तो यहाँ एस अपना मीनिंग कन्वे करना शुरू कर देगा। सिंपल एंड कम्प्लेक्स मॉर्फीम। सिंपल मॉर्फीम्स में वो वर्ड्स आते हैं जिन्हें हम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे एक वर्ड है रेन। रेन वर्ड में अगर हम पहला वर्ड आर एक साइड पे कर दें तो AIN कोई ऐसा वर्ड नहीं है। तो वर्ड रेन एक सिंपल मॉर्फीम है जिसे हम स्मॉलेस्ट पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। कम्प्लेक्स मॉर्फीम में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा मॉर्फीम्स इस्तेमाल हुए हों। मतलब ऐसे वर्ड जिसमें बहुत ज़्यादा मॉर्फीम्स इंक्लूड हों वो कम्प्लेक्स मॉर्फीम कहलाता है। एक टेबल के थ्रू मैं आपको कम्प्लेक्स मॉर्फीम समझाती हूँ। वर्ड एंड एक सिंगल मॉर्फीम है, इसके अंदर हम मज़ीद मॉर्फीम्स ऐड नहीं कर सकते। वर्ड बॉय एक सिंगल मॉर्फीम है। इसी तरह जब हम इसके साथ एस का वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ 2 मॉर्फीम्स हो जाते हैं। हंट से हंटर,
हंटर से हंटर्स, यहाँ हमने 3 मॉर्फीम्स यूज़ किए हैं। इसी तरह एक्ट से एक्टिव, फिर एक्टिव से एक्टिवेट, फिर एक्टिवेट से रीएक्टिवेट। हेयर वी यूज़ मोर देन 3 मॉर्फीम्स। इसी तरह वर्ड है मैन, मैन से जेंटलमैन, जेंटलमैन से जेंटलमैनली, और जेंटलमैनली से जेंटलमैनलीनेस। दीज आर द वर्ड कंसिस्टिंग वन और मोर मॉर्फीम्स, और ये सब वर्ड्स कम्प्लेक्स मॉर्फीम्स कहलाते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मॉर्फीम में रूट एंड अफिक्सेस आते हैं। रूट एक ऐसा वर्ड होता है जो कि कंप्लीट मीनिंग रखता हो अपने अंदर, जिसमें हम मज़ीद वर्ड ऐड कर सकते हो, जिसमें हम अफिक्सेस लगा के मज़ीद वर्ड ऐड कर सकते हो, जैसे हम मज़ीद वर्ड को ऐड करके वर्ड को बढ़ा सकते हो। जैसे एक वर्ड है टीचर, टीचर में रूट वर्ड क्या है? टीच। टीच एक रूट वर्ड है जिसमें हम अफिक्स ऐड कर सकते हैं। तो अफिक्स ऐड करने के बाद टीच नाउन वर्ब से नाउन में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह एक वर्ड है बुक, बुक्स में हम अगर बुक एक रूट फॉर्म है तो अफिक्स ऐड करने के बाद वर्ब से नाउन में कन्वर्ट हो जाता है एक वर्ड, पूरा एक वर्ड हमारे सामने क्रिएट हो जाता है। तो रूट में ऐसे तमाम वर्ड्स इंक्लूड होते हैं जो कि अपने अंदर अफिक्सेस ऐड करने की सलाहियत रखते हों। बेस, a base is the form to which an affix is added. In many cases, base is always root. बेस रूट की तरह एक फॉर्म है जिसके अंदर हम अफिक्सेस ऐड करते हैं। तो फॉर एग्जांपल एक वर्ड है ब्लैक एंड, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमने इसमें बेस और रूट क्या है और किस तरह इसमें हमने अफिक्सेस ऐड किए हैं। वर्ड ब्लैक एंड में जो वर्ड ब्लैक है ना, वो एक रूट भी है और बेस भी है। रूट इसलिए है कि हम इसमें अफिक्सेस ऐड कर सकते हैं, और बेस इसलिए है कि अफिक्स ऐड करने के बाद जो हमारे पास वर्ड क्रिएट होता है, इससे हम मज़ीद एक नया वर्ड क्रिएट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे पास एक एग्जांपल है, ब्लैक एक बेस भी है और रूट भी है जिसमें हम अफिक्स ऐड करने के बाद वर्ड बनाते हैं ब्लैक एंड। इसी तरह वर्ड ब्लैक एंड जो है वो एक बेस बन जाती है जिसमें हम अफिक्स ऐड करने के बाद ईडी लगाते हैं तो ब्लैक एंड वर्ड हमारे सामने आ जाता है। सो ब्लैक इज़ नॉट ओनली द रूट फॉर द इंटायर वर्ड but also the base for en at the first, and then the word blackened is the base for ed, blackened. प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। प्रोसेस ऑफ वर्ड फॉर्मेशन में 4 टॉपिक डिस्कस किए जाते हैं: अफिक्सेशन, इंटरनल चेंज, सुपलेशन एंड कंपाउंडिंग। तो सबसे पहले बताते हैं अफिक्सेशन। द एडिशन ऑफ एन अफिक्स इज कॉल्ड अफिक्सेशन। इसके 3 टाइप्स हैं: प्रीफिक्स, सुफिक्स एंड इनफिक्स। ऐसे अफिक्स जो कि बेस के फ्रंट पार्ट से अटैच हों वो प्रीफिक्स कहलाते हैं। मसलन यहाँ वर्ड है डीएक्टिवेट, डीएक्टिव में वर्ड डी जो है ये प्रीफिक्स है। इसी तरह वर्ड रीप्ले में री जो है ये भी प्री है, ये प्रीफिक्स है, सॉरी। इनएक्यूरेट में वर्ड इन जो है ये प्रीफिक्स है जो कि वर्ड के जो किसी बेस के फ्रंट पार्ट से अटैच है। तो ऐसे वर्ड्स, ऐसे प्रीफिक्सेस जो किसी बेस के जो किसी वर्ड के फ्रंट पार्ट से अटैच हो वो प्रीफिक्सेस कहलाते हैं। सुफिक्स, ऐसे अफिक्सेस जो किसी बेस के एंडिंग पार्ट से अटैच हो वो सुफिक्स कहलाते हैं। मसलन वर्ड जो है विविडली में ly है जो वो सुफिक्स है। वर्ड गवर्नमेंट में मेंट जो वर्ड है वो सुफिक्स है। हंटर में er जो है वो सुफिक्स है, और वर्ड काइंडनेस में वर्ड नेस जो है वो सुफिक्स है। तो ऐसे तमाम अफिक्सेस जो किसी वर्ड के जो किसी बेस के एंड से अटैच हों वो सुफिक्सेस कहलाते हैं। इनफिक्स में ऐसे अफिक्सेस जो किसी वर्ड के जो किसी बेस के अंदर मौजूद हों वो इनफिक्स कहलाते हैं। मसलन यहाँ वर्ड है सन, तो सन में वर्ड यू जो है वो इनफिक्स है, और सैन में वर्ड ए जो है वो इनफिक्स है। चूज़ में डबल ओ इनफिक्स है, एंड चूज़ में यहाँ में ओ जो है वो इनफिक्स है। ड्राइव में आई जो है वो इनफिक्स है, एंड ड्रोव में ओ। वो वर्ड जो चेंजिंग भी शो कर रहे हैं और जो डेट अकर विद इन अ बेस इज कॉल्ड इनफिक्सेस। ऐसे तमाम वर्ड्स, ऐसे
ऐसे तमाम अफिक्सेस जो कि किसी वर्ड के जो किसी बेस के अंदर चेंजिंग शो करते हैं, जो कि किसी बेस के अंदर मौजूद हो, वो अफिक्सेस कहलाते हैं, वो इनफिक्स कहलाते हैं। Internal change occurs when a phoneme in a word is replaced by another one and thus creates a new item. For example, एक word है sing, फास्ट फॉर्म में वो वर्ड सैंग में चेंज हो जाता है। इसी तरह वर्ड सिंक जो है वो सैंक में चेंज हो जाता है, ड्राइव ड्रोव में, और फुट फीट में। सुपलेशन, इन सुपलेशन द होल फॉर्म ऑफ द रूट बीइंग रिप्लेस्ड बाय अ न्यू फॉर्म, यानी रूट की पूरी फॉर्म एक न्यू फॉर्म में चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करते हैं, टू हैव की जगह हम हैड यूज़ करते हैं, तो टू गो की जगह वेंट, इज की जगह आर, और गुड की जगह बेटर। कंपाउंडिंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लेक्सिकल कैटेगरीज टू क्रिएट अ लार्ज वर्ड। लेक्सिकल कैटेगरीज में नाउन, एडजेक्टिव, वर्ड और प्रपोजिशंस मौजूद होते हैं। कंपाउंडिंग में हम दो वर्ड्स को आपस में कंबाइन करते हैं ताकि हम एक नया वर्ड क्रिएट कर सकें। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ जिसमें नाउन, वर्ड, प्रपोजिशन और एडजेक्टिव को हमने नाउन के साथ कंपेयर किया, और आप देखेंगे कि किस तरह हमने नाउन के साथ कंपेयर करने से हमें नए नए वर्ड्स जो हैं वो एक क्रिएट हो गए। फर्स्ट एग्जांपल में नाउन को नाउन के साथ कंपेयर करते हैं। स्ट्रीट जो नाउन है, लाइट भी नाउन है, तो इनके कॉम्बिनेशन से हमें वर्ड मिलता है स्ट्रीट लाइट। बुक भी नाउन है और केस भी नाउन है, और कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है बुक केस। फिर एडजेक्टिव को नाउन के साथ कॉम्बिनेशन करते हैं। ब्लू एडजेक्टिव है, बर्ड नाउन है, और इनके कॉम्बिनेशन से वर्ड आता है ब्लू बर्ड। हाई एडजेक्टिव है और चेयर नाउन है, और वर्ड बनता है हाई चेयर। फिर वर्ब और नाउन के साथ वाश वर्ब है और क्लॉथ नाउन है, और इनके कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है वाश क्लॉथ। स्क्रब वर्ड है, वर्ब एंड लेडी नाउन, तो वर्ड बनता है स्क्रब लेडी। प्रपोजिशन को नाउन के साथ कंपेयर करते हैं। ओवर प्रपोजिशन है और लोड नाउन है, और इनके कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है ओवरलोड। आउट प्रपोजिशन है और हाउस नाउन है, और उनके कॉम्बिनेशन से वर्ड बनता है आउट हाउस। मेजर फॉर्म्स ऑफ मॉर्फोलॉजी की दो बड़ी फॉर्म्स हैं, डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी एंड इन्फ्लेक्शनल मॉर्फोलॉजी। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी में हम अफिक्स को यूज़ करते हुए वर्ड की फॉर्म को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर वर्ड सेल है तो हम अफिक्स को यूज़ करते हुए वर्ड सेलर, राइट को राइटर, टीच टीचर, सिंग सिंगर। आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि किस तरह हमने अफिक्स को ऐड करते हुए वर्ड की फॉर्म को नाउन में चेंज किया है, और ये सारा डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी है। डेरिवेशनल मॉर्फोलॉजी की टू टाइप्स हैं, क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन एंड क्लास चेंजिंग डेरिवेशन। क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन एक ऐसी डेरिवेशन है जिसमें अफिक्स ऐड करने के बावजूद वर्ड की फॉर्म जो है वो चेंज नहीं होती, वो वर्ड इस तरह का वैसा ही रहता है, उसकी फॉर्म में कोई चेंजिंग नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक वर्ड है बॉय जो कि नाउन है, तो जब हम अफिक्स ऐड करते हैं, बॉयहुड वर्ड बनाते हैं, तो वो भी एक नाउन ही रहेगा। इसी तरह एक वर्ड है चाइल्ड, चाइल्ड भी एक नाउन है। चाइल्डहुड जब हम अफिक्स ऐड करने के बाद वर्ड क्रिएट करते हैं चाइल्डहुड, तो वो भी एक नाउन ही रहेगा। तो ये है क्लास मेंटेनिंग डेरिवेशन, जिसमें अफिक्स ऐड करने के बावजूद वर्ड की फॉर्म जो है, वर्ड की वो फॉर्म चेंज नहीं होती, वर्ड अगर नाउन है तो वो नाउन ही रहेगा। क्लास चेंजिंग डेरिवेशन एक ऐसी डेरिवेशन है जिसमें अफिक्स ऐड करने से वर्ड की फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्ड है टीच, टीच जो है वो वर्ब है, और जब हम अफिक्स ऐड करके वर्ड क्रिएट करते हैं टीचर, तो वो नाउन में चेंज हो जाता है। तो ये क्लास चेंजिंग डेरिवेशन है जिसमें अफिक्स ऐड करने से वर्ड की फॉर्म बिल्कुल चेंज हो जाती है। Inflectional morphology. All languages have contrasts such as singular versus plural and past versus non-past. These contrasts are often marked with the help of inflection. Inflectional morphology में हम सिंगुलर को प्लूरल के साथ और पास्ट को नॉन पास्ट के साथ कंट्रास्ट करते हैं। ये
एग्जाम्पल के ज़रिए मैं आपको इन्फ्लेक्शन का बताती हूँ। इन्फ्लेक्शन इन नंबर एंड टेंस, नंबर्स में सिंगुलर, प्लूरल एंड टेंस में नॉन पास्ट एंड पास्ट। तो सिंगुलर में अगर एप्पल है तो एस का इजाफा करने से एप्पल्स बन जाएगा, कार कार्स, डॉग डॉग्स। और नॉन पास्ट में अगर वर्क है वर्ड तो ईडी ऐड करने से वो पास्ट में चल जाएगा, वर्क वर्कड, जंप जंप्ड, हंट हंटेड।